हेलो नेचर एक्सप्लोरर्स, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं द ओपिनियनिस्ट। यहाँ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ का सच्चा एनालिसिस। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचर की इस जबरदस्त क्रिएचर को जिसका नाम है टाइगर, बाघ। देखते हैं क्या इसका पावर और इंटेलिजेंस हाइप के बराबर है या ये सिर्फ एक मिथ है। द ओपिनियनिस्ट का ओपिनियन क्या बोलता है? रिमेंबर, आई स्पीक माई माइंड, यू डिसाइड। टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी कैट स्पीसीज है। साइबेरियन टाइगर का वेट 300 केजी तक हो सकता है। इनकी सबसे अमेजिंग चीज है इनकी स्ट्राइप्स। ये हर टाइगर के लिए यूनिक है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। हमारा ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में टाइगर सिर्फ एक प्रेडिटर नहीं है, ये जंगल की हेल्थ का थर्मोमीटर है। जब टाइगर ट्राइब करते हैं इसका मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम हेल्दी है। ये सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल रेगुलेटर है। टाइगर की स्ट्रेंथ पर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। ये एम्बुश करके हंट करता है। इसकी एक छलांग, एक पाव और गेम ओवर। 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया ये अकेला ही मैनेज करता है। यही है असली डोमिनेंस। टाइगर्स सॉलिडरी होते हैं। इन्हें ग्रुप में काम करने की जरूरत नहीं। इन्हें अपनी एबिलिटीज पर इतना भरोसा है कि वो अपना शिकार और अपनी हिफाजत अकेले करते हैं। हमारा ओपिनियन, टाइगर की लाइफस्टाइल हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। जब हम उसके इतने बड़े घर पर कब्जा करते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर का घर नहीं छीन रहे होते हैं, हम सिंबल ऑफ फ्रीडम, आजादी के प्रतीक को चैलेंज दे रहे होते हैं। ये उनकी पर्सनल स्पेस पर अटैक है। ब्रीडिंग की बात करें तो टाइगर्स 2 से 4 काप्स को पालती है। 2 साल तक वो उन्हें हंटिंग करना सिखाती है। ये नेचर की सबसे बेहतरीन गुरु शिष्य ट्रेडिशन है। टाइगर आज एंडेंजर्ड हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी पॉपुलेशन सिर्फ अराउंड 4500 है। क्यों? मेन रीजन है हैबिटेट लॉस और पोचिंग। और यहाँ आती है हमारा सबसे बड़ा ओपिनियन। ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज में अक्सर टाइगर को ही विलेन की तरह देखा जाता है। हमारा ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी गलत है। ये एक इन्वेजन है और इन्वेडर्स हम हैं। टाइगर की नीड्स वही है जो 100 साल पहले थी, जंगल और प्रे। लेकिन उसका 90% नेचुरल हैबिटेट हमने रोड्स, फार्म्स और सिटीज में बदल दिए हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपना खोया हुआ घर ढूंढ रहा है। ये प्राइस हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने एनक्रोचमेंट किया। लेकिन अच्छी खबर भी है, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इस एफर्ट ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हम चाहे तो नेचर को बचा सकते हैं। हमारे देश में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं और हमने पॉपुलेशन बढ़ाया है। हमारा ओपिनियन, प्रोजेक्ट टाइगर जरूर एक बड़ी जीत है, लेकिन क्या हमने सिर्फ नंबर्स बढ़ाकर अपना काम पूरा कर लिया है? मेरा मानना है कि नहीं। असली कॉन्वर्सेशन तब होगा जब हम टाइगर्स को सिर्फ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स या टूरिज्म का जरिया नहीं बल्कि हमारे देश की प्राइसलेस नेचुरल हेरिटेज मानेंगे। हमारा गोल सिर्फ टाइगर को जिंदा रखना नहीं है बल्कि उसे वाइल्ड बनाया रखना है। एक पिंजरे में बंद राजा अपनी ग्लोरी खो देता है। इसकी असली शान उसकी फ्रीडम में है। टाइगर इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीसीज है। अगर ये गया तो पूरा जंगल कोलैप्स हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि हम टाइगर्स को क्यों बचाए, बल्कि ये है कि अगर हम अपने किंग को नहीं बचा पाए तो हम खुद को क्या बचा पाएंगे। रिमेंबर, आई स्पीक माई माइंड, यू डिसाइड। आपका ओपिनियन क्या है? क्या हम टाइगर को बचाने के लिए काफी कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।